अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं अपने किचन में खट्टी मीठी इमली की चटनी बना रही हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़ेदार। तो उसके लिए सबसे पहले मैं 200 ग्राम इमली लूँगी। एक पैकेट मिलता है, इसमें सिर्फ इतनी सी इमली होती है। अब मैं इसके अंदर 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें। अब इसके ऊपर मैं ढकना रख दूँगी और इसे 10 मिनट के लिए बॉईल होने दूँगी। दस मिनट हो चुके हैं। अब मैं ढकना उठा के देखती हूँ। आप लाजमी इमली की चटनी बनाइएगा। ये पकौड़ों और समोसों के साथ बहुत ज़बरदस्त लगती है, बहुत मज़ा आता है खाने में। अब मैं इसके अंदर से सारी गुठलियाँ निकालने के लिए इसके अंदर बार बार चम्मच हिलाऊंगी ताकि इसका पल्प जो है वो इलादा हो जाए। अब हम इसे छान लेते हैं। हमने इसका पल्प ज़ाया नहीं करना, बल्कि हम इसके अंदर से गुठलियाँ निकाल लेंगे और पल्प जो है वो इलादा कर लेंगे। इसके अंदर से मैंने सारी गुठलियाँ जो हैं वो इलादा कर ली हैं और पल्प जो है वो मैं इसको इस जग में डालूँगी और साथ इस इमली का पानी भी इसके अंदर शामिल करूँगी और इसे हम जूसर जग के अंदर सही तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लिया करें, ये आपका हमारे लिए प्यार होता है। अब हम इसे अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। अब इसे मैं दोबारा से पैन के अंदर डालूँगी और फ्लेम ऑन कर दूँगी। इसके अंदर मैं 200 ग्राम गुड़ शामिल करूँगी। इसको तोड़ के आपने गुड़ डालना है ताकि ये इसके अंदर इमली के अंदर अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए। इसके अंदर हम एक चम्मच जो है वो नमक की शामिल करेंगे और एक चाय की चम्मच इसके अंदर मैं कुटी लाल मिर्च डालूँगी और आधी चम्मच जो है वो सुर्ख लाल मिर्च डालनी है और एक चाय की चम्मच जो है मैं इसके अंदर ज़ीरे का पाउडर शामिल करूँगी और हम इसे अब अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। गुड़ हमारा मेल्ट हो रहा है। अब इसके अंदर मैं आधी चम्मच जो है वो काला नमक शामिल करूँगी। ये लाजमी शामिल कीजिएगा, इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और सही तरीके से हम इसे पकाएंगे और 2 चम्मच हम इसके अंदर चीनी शामिल करेंगे। अब चीनी के पानी को भी हम खुश्क होने देंगे। चटनी हमारी गाढ़ी हो रही है। चीनी का पानी भी तकरीबन खुश्क हो रख चुका है।
अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। सही तरीके से हमने इसे ठंडा होने देना है। चटनी हमारी सही तरीके से ठंडी हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं 1 चम्मच सिरका डालूँगी। ये इसलिए डालना है कि ताकि ज़्यादा टाइम तक हम इसे महफूज कर सकें। अब हम इसे एक बाउल में डालते हैं। ये आप फ्रिज के अंदर रखें। आप 1 महीना 2 महीना जितना टाइम आप रखें ये ख़राब नहीं होगी, और फ्रिज के बगैर भी ये 10 दिन तक ख़राब नहीं होगी। देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी चटनी तैयार हुई है। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, और हमें अपनी दुआओं में लाजमी याद कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।